एपिसोड 3। ऐसा लगा जैसे कि बाथरूम की खिड़कियां बंद नहीं थीं, क्योंकि रोहित को वहां ठंडी हवा आती हुई महसूस हुई। यह हवा उसे ऐसे छू रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ हो। बाथरूम का दरवाजा इस हवा से हिलने और चरमराने लगा। छत के कोने में इकट्ठा पानी अचानक ही फर्श पर गिरने लगा, जिससे वहां मौजूद कीड़े इधर उधर भागने लगे। उनकी आवाज से रोहित को यूं लगा जैसे कि वो सारे कीड़े उसकी चमड़ी पर रेंग रहे थे। सन्नाटे की वजह से धीमी आवाजें भी शोर जैसी लग रही थीं, जो किसी भी इंसान के डर को ऊंचाई पर पहुंचा सकती थी। लेकिन रोहित का दिल बहुत ही मजबूत था, क्योंकि वो बचपन से ही इस माहौल में रहने का आदी था। उसने अपने दिमाग को विचारों से मुक्त किया और समय का हिसाब रखना जारी रखा। 20 मिनट बीतने के बाद रोहित को बाथरूम का तापमान एक साथ कम होना महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चारों तरफ बहुत सारी बर्फ की सिल्लियां रख दी हों और वो अचानक कांपने लगा। शांत रहो, इसके बारे में ज्यादा सोचकर खुद को डराओ मत। केवल 10 ही मिनट बचे हैं रोहित, तुम ये कर सकते हो। उसके कानों के पास चलती हुई हवा की वजह से उसे यूं लग रहा था जैसे कि कोई उसके चक्कर लगा रहा हो। उसने अपने दोनों हाथों को इतना कसकर भींच लिया कि उसके हाथ के पीछे की नसें उभर आईं, लेकिन उसका शरीर किसी पत्थर की तरह मजबूत रहा। रोहित, रोहित, रोहित। उसने अपने नाम को दोहराना जारी रखा। जब केवल 5 मिनट रह गए थे, तब रोहित को महसूस हुआ कि मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाना बंद हो चुकी है, यानी कि मोमबत्ती बुझ चुकी थी और अंधेरे में कोई और भी था जो बार बार उसका नाम ले रहा था। ये तो मेरी आवाज गूंज रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? रोहित। उसे लगा जैसे कि वो आवाज उसे पुकार रही है, और वो आवाज कुछ ऐसी लग रही थी जब वो उसे कुछ खास बात बताना चाह रही हो। आवाज दरवाजे के बाहर से आती हुई लग रही थी। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? रोहित ने सोचा और फिर तुरंत ही उसने अपने दिमाग से यह बचकाना विचार निकाल दिया। गेम के नियमों में साफ लिखा था कि उसे केवल आईने के सामने आंखें बंद करके खड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है। उसने मन ही मन समय का हिसाब रखना जारी रखा और वो आवाज अब उसके कानों को साफ सुनाई देने लगी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कोई सच में उसका नाम पुकार रहा है, और वो व्यक्ति बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा है। इस आवाज में डर है, लेकिन मुझे इस खेल को पूरा करना है। ये बस एक जाल है। इतना सोचकर रोहित ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। वैसे ये माहौल इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन डराने की तरकीब बहुत पुरानी और सिंपल है। उसने फिर सोचा। आखिरी 3 मिनटों के दौरान बाथरूम के दरवाजे से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने अपने पैने नाखूनों से दरवाजे को खुरचा हो। दरवाजा इतना तेज चरमराया जैसे वो किसी भी पल खुलने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। रोहित चिल्लाया।
आधे घंटे की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। सारी आवाजें एक साथ गायब हो गईं और माहौल में पहले की तरह सन्नाटा छा गया। समय का हिसाब लगाने में हो सकने वाली गलती से बचने के लिए रोहित ने तुरंत आंखें नहीं खोली। अपने कदम पीछे हटाने से पहले उसने 300 सेकंड और गिने और अपने दोनों हाथों को सीने पर रखकर अपनी आंखें खोली। बाथरूम में मौजूद मोमबत्ती बुझ चुकी थी और पूरा बाथरूम अंधेरे की आगोश में था। रोहित को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उसने तुरंत टॉर्च चलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी चली, रोहित सामने देखता रह गया। सामने रखा आईना टूट चुका था और उसके ढेर सारे टुकड़ों में उसने खुद का अक्स देखा। यह सब बहुत ही डरावना था, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डराया वो एक टूटा हुआ पपेट था जो आईने के सामने पड़ा हुआ था। बटनों से बने हुए पपेट की आंखें चमक रही थीं और उसके उधड़े हुए शरीर में से रुई के चीथड़े बाहर आ रहे थे। हालांकि पपेट नया नहीं था, फिर भी वो पपेट उसके लिए बेहद खास था। ये उसके खुद के हाथों से बनाया गया पहला खिलौना था और उसके माता पिता के गायब होने वाली जगह पर पाया गया था। पपेट आईने के सामने ऐसे झुका हुआ था जैसे कि वो आईने से बाहर निकलने वाली किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। 1 मिनट, बाथरूम का दरवाजा तो बंद था, फिर तुम अंदर कैसे आए? खिड़की से? नहीं, असली सवाल तो यह है कि तुम खुद कैसे आए? रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यह सब समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। 3 मिनट तक वो उस पपेट को देखता रहा और फिर उसने धीरे से अपने कदम पपेट की ओर बढ़ाए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे कि उस पपेट की बटन जैसी आंखें उसका पीछा कर रहे थे। उसे देखकर रोहित ने अपने दांत पीस लिए। उसने पपेट को छोड़कर उसके पास रखा हुआ फोन उठाया। अच्छा हुआ कि मैं इस सब के लिए तैयार था। फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। रोहित ने वीडियो देखने से पहले उसकी एक और कॉपी बना ली। वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वीडियो में मौजूद इकलौती मोमबत्ती की लौ अंधेरे में नाचती हुई सी लग रही थी और आईने के सामने खड़ा हुआ रोहित सावधान नजर आ रहा था, जबकि आईने में मौजूद रोहित का अक्स कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले 10 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 11वें मिनट से चीजें अजीब होना शुरू हुई। हालांकि फोन में हवा की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन बाथरूम के दरवाजे का हिलना वीडियो में साफ नजर आ रहा था। फिर वीडियो में एक अजीब सा शोर आया। ये वीडियो अनोखा जरूर था, लेकिन न जाने क्यों ये अजीब सा और डरावना था। शायद ये सब इंसानों में मौजूद अंधेरे और अनजानी चीजों का डर था। वीडियो चलता रहा और रोहित का चेहरा पीला पड़ता चला गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उस खेल के दौरान उसने अपने जिस्म को कोई हरकत नहीं करने दी थी, जबकि वीडियो में उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकता जा रहा था, जैसे कि वो आईने के अंदर जाना चाह रहा था। ठीक 25वें मिनट पर उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा 70 डिग्री का एंगल बना चुका था और उसकी नाक बस आईने को छूने ही वाली थी। कुछ पलों के बाद आईने में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगी।
ये देखकर रोहित के दिल की धड़कनें रुक सी गईं और इसके बाद सबसे ज्यादा अजीब घटना हुई। आईने में मौजूद रोहित के अक्स ने अजीब तरीके से अपने दांत चमकाए और आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। इसी पल मोमबत्ती बुझ गई और वीडियो खत्म हो गया। कैमरे के एंगल की वजह से वीडियो में पपेट से जुड़ा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था और रोहित को खुद भी नहीं पता था कि उन आखिरी 5 मिनटों में क्या हुआ था। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि वो चीज आईने में से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन इस पपेट ने उसे रोक लिया। इस पपेट ने मुझे बचाया है। रोहित ने काउंटर पर से पपेट को उठाया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ था? जैसा कि जाहिर था, पपेट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें उस घने अंधेरे में चमकती हुई सी लगी। उसने पपेट को अपनी बाहों में झुलाया और बाथरूम के दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। बाहर जाने में उसे डर सा लगा और वो एक खिड़की के नीचे सरक के आ गया। उसने अपना फोन निकाल लिया। मिशन पूरा होने का नोटिफिकेशन उसके मोबाइल पर आ चुका था। कहना पड़ेगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। डेंजरस मिशन को पूरा करने के लिए मुबारकबाद। मिशन का इनाम एलिमेंट्री स्किल डेड मेकअप। मुझे यकीन है तुम इसे इसका सही सम्मान दोगे। किसी आम मेकअप से अलग ये मुर्दों को संवारने की कला है। ऐसे कलाकार के हाथ जो मुर्दा और बेजान चेहरों में भी जान डाल देते हैं। पहला डेंजरस मिशन पूरा हुआ। टाइटल, न्यू कमर ऑफ हॉन्टेड हाउस। मिला हुआ अतिरिक्त इनाम 1 स्टार रेटिंग वाले मिडनाइट डेथ का ट्रायल वर्जन। ये वर्जन आपके हॉन्टेड हाउस में जुड़ जाएगा। स्क्रीन पर मैसेज को देखकर रोहित सोचने लगा कि इस हॉन्टेड हाउस के लिए सच में एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। चाहे हॉन्टेड हाउस के स्टैचू हो या आर्टिस्ट, उनको डरावना बनाने के लिए एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट पूरे डरावने माहौल में और ज्यादा डर पैदा कर सकता है। टैलेंट और स्किल। इस मिशन का इनाम कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि इस बार ये इनाम डायरेक्टली मेरे लिए काम का है। ये सब ध्यान में रखते हुए रोहित आगे के बारे में सोचने लगा। वो उस आईने के पार की दुनिया, डर, खौफ और अंधेरे से भरी दुनिया, जान का खतरा सब देख चुका था। शायद यही वो दुनिया थी जिसमें उसके माता पिता जा चुके थे, लेकिन फिलहाल की घटनाओं पर गौर किया जाए तो उसके लिए खुद को सुरक्षित रखना ज्यादा बड़ा मुद्दा था। माता पिता की तलाश उसे अकेले करनी थी। काला फोन अब भी उसके पास था। इसी वजह से उसके पास अब भी मौका था। इन सब में समय लगेगा। फिलहाल मुझे इस हॉन्टेड हाउस को पटरी पर लाने और पैसों की कमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपना फोन निकाला। कुछ भी खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब है कि डेंजरस मिशन आसानी से पूरा नहीं हुआ है।
आगे से मुझे ये सब अकेले नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में तो सिर्फ एक उंगली से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने कई फेमस सुपरनैचुरल फोरम्स में अपनी असली वीडियो को अपलोड कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसके वीडियो को एक टाइटल भी मिल गया, आईने में कौन है। उसके वीडियो को लगातार देखा गया और शेयर किया गया। शायद लोग पुरानी गपशप और खबरों से बोर हो चुके थे। वीडियो कुछ ही देर में इतना पॉपुलर हो गया कि रोहित जब भी पेज को रिफ्रेश करता, उसके वीडियो पर 10 नए कमेंट आ होते। जैसे 25 मिनट 14 सेकंड पर वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या अपलोडर का दिमाग खराब हो गया है? आधी रात को ये सब कौन करता है? आईना अपने आप कैसे टूटा? वो चीज क्या थी जिसने वीडियो के आखिर में आईने पर मुक्का मारा? अचानक कमरे का टेम्परेचर बदलने से आईना टूटा होगा? नहीं, तुम सब गलत हो। आईने में नेगेटिव एनर्जी होती है। मेरी सलाह है कि वीडियो का टाइटल आईने में कौन है की जगह आईने में भूत है रख दिया जाए। हे भगवान, इतनी रात गए ऐसा पागलपन कौन करता है? मैं अपलोडर की बहादुरी से प्रभावित हूं। यह वीडियो जरूर एडिटिंग करके बनाया गया है। यदि मेरी बात झूठ निकले तो मेरी आईडी लिख कर रख लो और मुझे गधे पर बिठा देना। मेरे अलावा और किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अपलोडर की प्रोफाइल से पता चल रहा है कि वो एक हॉन्टेड हाउस का मालिक है। अब सब लोग इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये एक प्रमोशन के अलावा कुछ भी नहीं है। रोहित का इनबॉक्स भी मैसेजेस से भरा पड़ा था। कुछ में सवाल पूछे गए थे जबकि कुछ में फेक वीडियो कहा गया था, परंतु रोहित ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि उसका वीडियो असली था, इसलिए उसे लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। जिनके विचार इस वीडियो के बारे में सही थे उनको भरोसा था, और जिन्हें इस पर यकीन नहीं था उन पर समय बर्बाद करने में क्या फायदा था? वीडियो की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देखकर रोहित को महसूस हुआ कि ये मौका भी कोई खास बुरा नहीं है। इसलिए उसने असली वीडियो के केवल आखिरी के 14 सेकंड्स के हिस्से को देश के सबसे बड़े वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। कॉमेडी, गीत, संगीत, कुकरी शो जैसे वीडियोस के बीच उसका यह डरावना वीडियो वाकई अनोखा था। इसलिए केवल 10 ही सेकंड में लोग इसके जाल में फंसने लगे। सुपरनैचुरल फोरम के यूजर्स ऐसे वीडियोस को देखते रहते थे, लेकिन इस बार के रैंडम यूजर्स की फीड में यह वीडियो अचानक दिखने लगा था। इसी वजह से इन रैंडम यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर अच्छी बातों से ज्यादा ऐसी बातें फैलती भी हैं। नेगेटिव कमेंट्स की वजह से उसकी वीडियो पर दर्शक बढ़ने लगे। कमेंट्स को पढ़कर रोहित को एहसास हुआ कि उसका सामना नफरत और गुस्से से है। उसने मुस्कुराकर ऐप को बंद कर दिया। वो समझ चुका था कि लोग ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे थे। उनमें से अधिकतर सोने की तैयारी में अपने कंबलों में लिपटे हुए कुछ हल्का फुल्का देखना चाह रहे थे, और यहां मोमबत्ती की रोशनी में खड़े हुए एक आदमी के इस डरावने वीडियो ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वैसे भी यह वीडियो केवल 14 सेकंड्स का था, इसलिए इससे पहले कि देखने वाला कुछ समझ पाता, डर अपना काम करने में कामयाब हो जाता था। आईने का टूटना हो या आईने के अंदर वाले रोहित की बाहर आने की कोशिश हो, लोगों का डर तो बाहर आ ही रहा था। देखा जाए तो यह सब काफी डरावना था।
कमेंट सेक्शन देखकर कहा जा सकता था कि वीडियो की पॉपुलैरिटी जल्दी कम नहीं होने वाली। कुछ लोगों ने तो अजीब से सवाल भी पूछने शुरू कर दिए थे। उसके फॉलोअर्स की संख्या भी 100 के करीब बढ़ चुकी थी। अगर मैंने इस मौके का फायदा अपने हॉन्टेड हाउस के लिए नहीं उठाया तो मेरे नए फॉलोअर्स नाराज हो जाएंगे, उसने मन ही मन बोला। रोहित ने अपने वीडियो के टाइटल को बदल दिया और यूजर इन्फो सेक्शन में अपने हॉन्टेड हाउस का पता लिख दिया। रोहित अपने यूजर पेज को अपडेट करके खुश था और खिड़की के पास वाली सीट पर कमेंट्स को देखता देखता सो गया। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से वो जागा और बाथरूम के कोने में अंगड़ाइयां लेता हुआ खड़ा हुआ। साढ़े 8 बज रहे हैं। उसने अपने कपड़े झाड़े और बाथरूम से निकलने से पहले पपेट को उठाया और फोन को अपनी जेब के हवाले किया। अचानक उसका ध्यान बाथरूम के लकड़ी के दरवाजे पर गया, जिसकी बाहरी तरफ खरोंचों के निशान थे, जैसे कि उसको किसी ने नुकीले दांतों से कुतरा हो। रोहित ने इसे देखकर मन ही मन अपने फैसले को सराहा कि पिछली रात उसने बाहर नहीं निकलकर अच्छा ही किया, पर उसके मन में एक सवाल था कि दरवाजे के बाहर आखिर वो क्या चीज थी। डेंजरस मिशन की वजह से खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, मुझे आगे से सावधान रहना चाहिए, उसने कहा। चूंकि हॉन्टेड हाउस ऐप में ज्यादा कुछ नहीं बदला था, इसलिए रोहित ने उसे बंद कर दिया और नए दिन के स्वागत की तैयारी करने लगा। द न्यू सेंचुरी पार्क सुबह 9 बजे खुलता था। 8:45 बजे एक दुबली पतली क्यूट सी लड़की एक बैकपैक पीठ पर टांगे हुए उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। बॉस! लड़की यंग और एनर्जेटिक थी। उसके साफ सुथरे नैन नक्श धूप में चमक रहे थे। उसकी त्वचा कोमल और मोती जैसी चमकदार थी। श्रुति, तुम सही टाइम पर आई हो। देखो, मैंने अपने गानों के डेटाबेस में एक नया बैकग्राउंड सॉन्ग जोड़ा है, इसे सुनो और मुझे बताओ कि कैसा लगा। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कहता, श्रुति ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। रोहित बोला, अरे क्या कर रही हो? मैंने अभी पार्क के एंट्रेंस पर लोगों की एक भीड़ देखी है। वो सब हमारे हॉन्टेड हाउस का जिक्र कर रहे हैं। आज लोग यहां केवल हॉन्टेड हाउस के लिए आए हैं। श्रुति बोली, बॉस, लगता है कई सारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आज तुम्हारा पार्क में पहला दिन है? रोहित ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। उसने अपना फोन निकाला और टिकटॉक ऐप खोला। उसके फॉलोअर्स की संख्या 500 और बढ़ गई थी और उसका वीडियो ऐप के टॉप 10 वीडियोस में आ गया था। उसने कमेंट्स देखे, जहां और वीडियोस पर कमेंट्स के रूप में केवल स्माइलीज ही थीं, वहीं उसके वीडियो पर काफी सारी बातें थीं। कुछ ने तो यहां तक लिखा था कि वो रोहित से मिलने आ रहे हैं। अरे इतनी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, रोहित खांसते हुए बोला और श्रुति को लेकर हॉन्टेड हाउस में जाने लगा। पार्क के खुलने में केवल 15 मिनट और बाकी हैं और चूंकि आज इस हॉन्टेड हाउस की देखभाल करने के लिए केवल हम दोनों ही हैं, इसलिए काम पर लग जाओ।
हॉन्टेड हाउस।